नमस्कार, मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। लीलाधर की लीला तो वे स्वयं ही जाने और प्रभु के भक्त उनकी लीलाओं से ही आनंदित होते हैं, किंतु यह मात्र एक कथा प्रसंग नहीं है, अपितु प्रभु की भक्त वत्सलता से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग है जहाँ त्रिभुवन के स्वामी सुध बुध खोए नंगे पैर दौड़े चले जा रहे हैं। इस प्रसंग को सुनते सुनते ही अश्रु बहने लगते हैं और इस कथा को कहते हुए भी हृदय अत्यंत द्रवित हो उठा है। तो चलिए प्रभु की इस हृदय स्पर्शी लीला का आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी की पत्नी भूख के मारे कांपती हुई अपने पति के पास आई और बोली, स्वामी, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वह शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाइए। मुझे विश्वास है कि वह दीनानाथ आपके बिना कहे ही हमारी दरिद्रता दूर कर देंगे। पत्नी द्वारा कई बार प्रार्थना करने पर सुदामा जी ने द्वारिका जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे कल्याणी, घर में कोई वस्तु श्री कृष्ण को भेंट देने योग्य हो तो मुझे दे दो। तब उनकी पत्नी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिए। ब्राह्मण देवता उन चावलों को लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। वह मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार होंगे। द्वारिका पहुँचने पर सुदामा जी अन्य ब्राह्मणों से पूछते हुए श्री कृष्ण के महल में पहुँचे। सब लोग उनकी दीनहीन अवस्था को देखकर उन पर हंस रहे थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, भैया, श्री कृष्ण से कह दो कि उनसे मिलने के लिए उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। पहले तो द्वारपाल को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने जाकर भगवान से कहा, प्रभु, दरवाजे पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण खड़ा है। उनके तन पर चिथड़े झूल रहे हैं, पाँवों में बिवाइयाँ पड़ी हैं। उनकी दरिद्रता देखकर द्वारिका की धरती भी आश्चर्यचकित है। वह अपना नाम सुदामा बताते हैं। वह कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण अपने स्थान से कूद पड़े। नंगे पैर सुध-बुध खोए तीनों लोकों के स्वामी दौड़े चले जा रहे हैं। पीछे पीछे रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, लक्ष्मणा और भद्रा भी पागल सी दौड़ रही हैं और मन में विचार कर रही हैं कि ये कौन आ गया जिसके लिए भगवानों के भगवान दौड़ रहे हैं। मंत्री, सेनापति, द्वारपाल सभी जड़ होकर खड़े हैं। ऊपर ब्रह्मा जी, कैलाशपति बृहस्पति, देवराज इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, शनि, सबकी चाल रुक गई। पशु पक्षी, नगर गांव सबके सब थम गए। खुद भाग्य विधाता, माया के रचयिता, प्रेम के वशीभूत अश्रु बहाते दौड़ रहे हैं। और उधर महल के द्वार से फटे हाल वस्त्र में भगवा वस्त्र धारे सुदामा वापस लौट रहे हैं। उनकी कमर झुकी जा रही थी, मानो गरीबी ने उनकी देह को भी दरिद्रता से भर दिया हो। सखा सखा कहते हुए दौड़ते हुए श्री कृष्ण उस गरीब ब्राह्मण के गले जा लगे। पल क्षण घड़ियां बीतती रही। अश्रुओं की बारिश में भीगे दोनों मित्र एक दूजे के गले लगे रहे। देवगण, गंधर्व, मनुष्य, पशु पक्षी सब मंत्रमुग्ध से प्रेम के इस पावन मिलन को देखते रहे। रुक्मणी के पुकारने पर भगवान को स्मरण हुआ कि सुदामा को अंदर लेकर जाना चाहिए। प्रभु रोते रोते कहने लगे, मित्र, तुम आए तो, लेकिन बहुत कष्ट भोगने के बाद आए। द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। तब श्री कृष्ण सुदामा को आदर पूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मणी जी के संग उनके पांव धोए। कहते हैं
कि प्रभु को उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर प्रभु के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। सुदामा के दोनों पैर धोते हुए श्री कृष्ण बार बार मेरे सखा बस यही पुकारते रहे। तत्पश्चात स्नान आदि के बाद उनको रेशमी वस्त्र पहनवाए। रुक्मणी जी स्वयं उन्हें पंखा झलने लगी और भगवान ने उन्हें सोने की थाली में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। तब सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। तभी श्री कृष्ण के पूछने पर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। रात्रि में सुदामा को सुंदर शैया पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातचीत के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदुल छिपा रहा है, लगता है इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदुल की पोटली सुदामा से छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने के लिए तंदुल को बेहद चाव से खाया और श्री कृष्ण ने पोटली से पहली मुट्ठी भरकर खाई और सारे स्वर्ग का वैभव सुदामा के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल में पृथ्वी की सारी संपदा सुदामा के नाम कर दी और तीसरी मुट्ठी भर के जैसे ही चावल खाने लगे तो स्वयं लक्ष्मी रुक्मणी जी ने उन्हें रोक लिया और कहा, प्रभु बैकुंठ रहने दीजिए। तो प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। सुदामा को ऐसी स्थिति में देखकर रुक्मणी ने प्रभु से पूछा कि आपका मित्र इतना दरिद्र कैसे? तब भगवान ने इसके पीछे की जो कथा बताई वो इस प्रकार है। एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत ही गरीब और निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। तो ब्राह्मणी ने सोचा, अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, कल प्रातःकाल वसुदेव को भोग लगाकर ही खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत कुछ ढूंढते रहे पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तो चोरों को वह पोटली दिखाई दी। चोरों ने समझा इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह चने की पोटली लेकर भागे और पकड़े जाने के डर से सारे चोर सांदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। उस समय सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब ये जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठाकर ले गए तो ब्राह्मणी ने उन्हें श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें चने थे। उन्होंने वह चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, जब वन में लकड़ियां लेने जाओगे तो भूख लगने पर ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें पोटली हाथ में लेते ही ज्ञात हो गया कि यह श्रापित चने हैं।
इन्हें कान्हा को किसी भी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। वह मन ही मन कहने लगे, यह चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। श्री कृष्ण और सुदामा वन में लकड़ियां लेने चले गए। लकड़ियां लाते समय अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। तभी श्री कृष्ण और सुदामा एक पेड़ पर चढ़ गए। ऊपर की डाल पर सुदामा जी बैठे थे और बैठे बैठे चने खाने लगे। तभी श्री कृष्ण बोले, यह कटकट की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो सुदामा ने कहा कि कुछ नहीं, ठंड के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। और सुदामा जी ने सारे चने खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना नहीं दिया, जिससे गुरु माँ की आज्ञा भी रह गई और श्री कृष्ण को दरिद्रता के श्राप से भी बचा लिया। लेकिन सुदामा भूल गए कि यदि वे ब्रह्मज्ञानी हैं तो श्री कृष्ण स्वयं नारायण हैं। इसी श्राप के कारण फिर कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे। यह प्रसंग सुनकर श्री कृष्ण की सभी रानियां भावुक हो गई। फिर प्रातःकाल भोजन कराने के बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया और सुदामा भी श्री कृष्ण से कुछ मांग नहीं सके। जब तीसरे दिन सुदामा वापस घर जाने लगे तो श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया और थोड़ी दूर तक उन्हें छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया कि घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या उत्तर दूंगा। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे, हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उनमें अहंकार न आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुँचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से अश्रु बहने लगे और वे समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की ही कृपा से हुआ है। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई, कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तब सुदामा को कृष्ण का प्रेम बहुत याद आया और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। वह दिन अक्षय तृतीया का दिन था जब श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। इसीलिए तब से हर अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण सुदामा की यह कथा सुनाई जाती है। भगवान ने उन 3 मुट्ठी चावलों के बदले सुदामा जी को अनंत संपत्ति दे डाली। धन्य है भगवान श्री कृष्ण की मित्र वत्सलता। तो इस प्रकार एक ने मित्रता में मित्र के कष्ट ले लिए और दूसरे ने सारे कष्ट हर लिए, क्योंकि सच्चे प्रेम में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती और न ही अमीरी गरीबी देखी जाती है। मित्रता भावों के वश है, प्रेम के वश है। धन संपदा तो आती जाती रहेगी, पर प्रेम सदा स्थायी रहेगा। इसलिए आज इतने युगों के बाद भी यह संसार कृष्ण और सुदामा की मित्रता को सच्चे मित्र प्रेम के रूप में याद करता है। तो प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।